एक बार तुलसीदास जी को किसी ने निमंत्रण दिया आना भोजन करने। तो जब वो भोजन करने बैठे, बड़ी भीड़ थी, तो सबसे पीछे जहां लोग जूता चप्पल उतार रहे थे तुलसीदास जी वहीं बैठ गए। तो सबके पास, तुलसीदास जी के पास पत्तल तो आ गई पर दौना नहीं आया। दौना तो सबको खीर परोसने वाला खीर परोस रहा था, तो तुलसीदास जी के पास पत्तल तो थी, दौना नहीं था। तो खीर वाले ने कहा बाबा खीर काहे में डालूं? तो तुलसीदास जी के पास वहां जूते उतरे थे, तो एक जूता पकड़ के तुलसीदास जी ने कहा भैया इसमें डाल दो। तुलसीदास ने जूता पकड़ लिया किसी का, कहा इसमें खीर डाल दो, मैं इसकी खीर। अब वो खीर वाला तुरंत दौड़ा, और वो भंडारा किसने कराया था पता है? श्री नाभादास जी ने, जिन्होंने भक्तमाल लिखी है। भक्तमाल के जो रचयिता हैं श्री नाभादास जी, उन्होंने भंडारा कराया था। और तुलसीदास जी जूते, अब नाभादास जी तक बात गई तो नाभादास जी समझ गए कि ये आदमी कोई सामान्य आदमी नहीं हो सकता। ऐसी विचारधारा किसी आम व्यक्ति की थोड़ी होगी। अहंकार से भरा हुआ आदमी थोड़ी जूते में खीर डलवाएगा। ये तो बिल्कुल सरल सहज जो भगवान के प्रेम में डूबा है, जिसे पता ही नहीं कि दोना और जूता में क्या अंतर है, बस वही तो ये प्रेमी हो सकता है। नाभा जी आए, चरणों में गिर पड़े, और गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र उन्होंने अपने भक्तमाल में सबसे अच्छे स्तर पे लिखा, सुमेरु बना करके। जैसे माला में 108 मोती तो होते हैं, एक सुमेरु होता है, तो नाभादास जी ने भक्तमाल की सुमेरु तुलसीदास जी को बनाया था। वह तुलसीदास जी से पूछा कि आपने जूते पे खीर क्यों ली? तब तुलसीदास जी ने जो बात कही थी वो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। तुलसीदास जी ने कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे शरीर की चमड़ी निकाल कर उनके जूतों में लगा देना, जिनके मुख से धोखे से भी एक बार राम राम निकल गया हो, उनके जूतों में मेरे शरीर की चमड़ी लगा देना। ये विचार गोस्वामी तुलसीदास जी के। इन्हीं विचारों को हम यदि दोहराएं और हम कहें कि जब ये अनिरुद्धाचार्य मरे तो हमारी चमड़ी का, हमारे शरीर की चमड़ी भी निकालकर उन भक्तों के जूते में लगा देना जो बिहारी जी के दर्शन करने जाते हों, भगवान का दर्शन करने जाते हों और भगवान का नाम जो जपते हों, उनके जूतों में हमारा चमड़ा लगा देना। कितने उच्च कोटि के विचार थे, कितना प्रेम था भगवान के प्रति, कितने अद्भुत चरित्र हैं भक्तों के, कितनी अद्भुत बातें हैं। हम पता नहीं किस अहंकार में खोए हैं, और ये साधु संत तो हमें अहंकार से बिल्कुल शून्य कर देते हैं। ये बातें अहंकार को टिकने कहां देती हैं? आप ये विचार रखेंगे कि हमारी चमड़ी उसके जूते में लगाई जाए जिसके मुंह से एक बार धोखे से राम राम निकल जाए। कितनी उच्च कोटि की बात है, कितने उच्च कोटि के विचार हैं। किनके विचार ऐसे हैं जरा बताओ? ऐसे विचार थे तुलसीदास जी के, तब तो उन्हें राम का साक्षात्कार हुआ ना। ऐसा प्रेम था तब तो साक्षात्कार हुआ ना। हाँ, और हम लोग कहां, हम कहां वो। तो भक्तों, अपने आप को इन विचारों से जरा कंपेयर कीजिएगा, तौलिएगा। कहां वो, कहां हम। जरा विचारों को देखिएगा कि आपके विचार कैसे हैं, किस कोटि के विचार हैं आपके, संस्कार कैसे हैं। ये ऋषि मुनियों की धरती है। कहां ऋषि मुनि पूरी तपस्या लगा देते थे इन ग्रंथों को तैयार करने में। तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस ना लिखी होती, तुलसीदास ने रामचरितमानस ना लिखी होती गोस्वामी जी ने, तो राम कथा सुनकर भला जितनों का उद्धार हो गया, क्या उनका हो पाता?
अरे भागवत ना लिखी होती व्यास जी ने और तुलसीदास जी ने रामचरित ना लिखी होती तो बताओ आपको सुनने का और हमें कहने का अवसर कैसे मिलता। हम और आप आज वृंदावन में कैसे बैठे होते। अरे आज आप यहाँ बैठे हैं, आप जुड़े हैं तो केवल भागवत के कारण ही तो जुड़े हैं। मूल में तो भागवत है, मूल में तो भगवान है। आज हम और आप साथ में बैठे हैं एक छाया के नीचे, तो कौन है इसका कारण? केवल भागवत है, केवल कथा है। हमें और आपको जोड़ने वाली कौन है? केवल कथा। ऐसी कथा ऐसे महापुरुषों ने ना लिखी होती तो क्या सुनते आप और क्या सुनाते हम। कितनों का कल्याण हो गया इस कथा से, कितनों का, करोड़ों का कल्याण हो गया और होता जा रहा है सदियों से। इस कथा ने कितनों को वृंदावन में बिहारी जी से जोड़ दिया इस कथा ने। इसलिए समझो कि भगवान ही हम सबका सार है, संस्कार ही हमारा स्तंभ है, हमारी नींव है, हमारा मूल है। इसलिए संस्कार जरूरी है, बच्चों को दीजिएगा। हाँ, हमारे यहाँ तो सोना कैसे है, जागना कैसे है, खाना कैसे है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, सबकी बातें। क्या खाओ क्या ना खाओ, कब सो कब ना सो, कब नहाओ कब ना नहाओ, कब खाओ कब ना खाओ, क्या बोलो क्या ना बोलो, कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ, सबकी तो बातें हैं हमारे यहाँ। श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार कर दिए। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। रोहिणी आपका बेटा है, नाम होगा बल और नाम होगा राम, तो दोनों को मिलाओ तो बल राम, बलराम इनका नाम होगा। यशोदा आपके पुत्र का नाम होगा शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम होगा कर्ष्यति इति कृष्णः। जिनकी कथा को सुनकर मन आकर्षित हो जाए भगवान की तरफ, बस वही कृष्ण है, वही कृष्ण। अब भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गई। कैसी लीलाएं? भगवान की बाल लीलाएं। गोपियां शिकायत करती हैं। क्या शिकायत? वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। छोटे छोटे बछड़ों। अच्छा, भगवान जब थोड़ा बड़े हुए ना तो बलराम जी और कन्हैया जी जाने लगे गांव में, घुटनों के बल चलते, किसी के द्वार पर जाते, उसके घर बैठ जाते, वो सखी गोद में लेकर के बड़ा लाड़ प्यार करती और भगवान सबके घर में जा जा करके सबको सुखी करते। थोड़ा बड़े हुए, चलने लगे घुटनों के बल, तो भगवान जब सखियां नहीं होती तो खिड़की से कूद कर जाके सारा मक्खन खा खा के आ जाते। एक दिन सखियों को लगा कि हमारे घर बिल्ली मक्खन खाती है। एक दिन खिड़की से निकलते भगवान को देखा तो पता चला कि अच्छा ये कृष्ण खाता। सारी शिकायत करने गई, मैया वत्सान मुंचन, देख तेरे लाला ने आज सारी मटकी तोड़ दी और सारा मक्खनदारी के ने खाए लिया। देख तेरे लाला ने माखन खाए लियो, देख कैसी चोरी करे तेरो लाला, है ना। अब ऐसी बातें करवे लगी सारी सखियां। मैया बोली शिकायत काहे को करो,
बोले तुमको पतो ना है मैया, तेरे छोरा ने सारो मक्खन खाए लियो। मैया बोली दारी की का मारे घर में मक्खन की कछु कमी है जो मेरो छोरा तेरे घर जाए के चोरी करेगो। सखियां बोली मैया ने एक छोरा कोई बोलियो, हम आई से पूछेंगी कि दारी के ने खायो है कि ना खायो। अब मैया आवाज लगाए भी लगी, लाला ओ कन्हैया। कन्हैया दौड़े दौड़े, मैया का है गो, का बात हैगी मैया। ओ बेटा तेरी शिकायत करवे सखियां आई हैं, कह रही हैं तैने माखन खायो है। कन्हैया बोले मैया इन सबन की बातन में मतइयो क्यों। ओ मैया तो को पतो ना है, ये सारी सखियां एक नंबर की चोटी हैं। अच्छा हाँ तो काहे झूठ बोले ये सखियां। मैया मोको पतो ना है, मारे घर में का मक्खन की कमी है जो मैं इन सबन के घर जाए के मक्खन चुराऊंगो। 9 लाख गैया हमारे घर में। हाँ बेटा ने तू सही कहे, हमारे घर तो 9 लाख गैया है और यो मक्खन चुरावे जावेगो का तेरे घर छोरा। अब सखियों से मैया ने कहा जाओ अपने घर, और जब तक लाला को रंगे हाथ ना पकड़ोगी ना तब तक तुम सबन की बातन को भरोसा ना करेंगी, एक नंबर की झूठी हो। अब सखियां मुंह लटका के चल पड़ी। अब सारी सखियां भगवान को पकड़ने का प्लान करती हैं, और भगवान भी पूरी बाल लीला कैसे देखिए, भगवान इतने बड़े होकर आनंदित। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे ऊधम ना करें तो माँ बाप को सुख कहाँ मिलता है। अब बच्चे बस बैठे रहे बोदा टाइप के, ऐसे बच्चे भी अच्छे थोड़ी लगते हैं। हाँ अरे जो उछल कूद करें, हाँ? बच्चे अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा ऊधम करें बच्चे। कई माँ बाप शिकायत करते हैं महाराज जी हमारा बेटा बड़ा शरारती है। हाँ तो तुम्हारा बेटा शरारत नहीं करेगा तो क्या तुम्हारा विचार है शरारत करने का। बच्चे तो शरारत करते हैं, और बच्चे जितना ऊधम करते हैं माँ बाप को उतना सुख मिलता है और आनंद लेना चाहिए। बात बात में चिड़चिड़ापन नहीं ले आना। बच्चे खेल रहे हो तुम रो रहे हो, गलत बात है। बच्चे खेल रहे हैं उसका आनंद लो। देखो बच्चों को, जैसे ये बच्चे ऊधम करते हैं ना, ऐसी भगवान ऊधम किया करते थे। जब आपके बच्चे ज्यादा ऊधम करें तो आप अपने बच्चों में गोविंद का दर्शन करना शुरू कर दीजिएगा कि देखिए हमारे घर भगवान लीला कर रहे हैं। यही लीला है, यही बाल लीलाएं हैं। छोटे छोटे बच्चों के रूप में भगवान की ही वो लीलाएं हैं। उन बच्चों में अब भगवान का दर्शन, भगवत बुद्धि बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये भगवान है, आनंद लीजिए उनका। हाँ मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद लीजिए, देखते रहिए बच्चों को। हाँ ध्यान जरूर दिया करिए बच्चों पर। ध्यान ना देने से बड़ी बड़ी कभी कभी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो ये नौबत ना आए, इसलिए बच्चे खेलें तो सही पर थोड़ा सा माँ बाप का कंट्रोल, ध्यान जरूर देना है। आनंद लीजिएगा पीछे खड़े होके। अब माँ यशोदा देखती जाती है। अब सारी सखियों ने, अच्छा भगवान श्री कृष्ण कैसी लीला करते हैं जानते हो। एक दिन मैया यशोदा ने मक्खन घर पे ही रखा तो कन्हैया ने घर पे ही मक्खन उड़ाना शुरू कर दिया, खाना। मैया तब तक आई। मैया ने देखा दारी के कन्हैया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको ढेर सारा मक्खन दियो, तैने मक्खन खाए लियो, फिर से तैने मक्खन पे हाथ डाल दियो। कन्हैया बोले मैया मैंने मक्खन ना खायो। अच्छा तो फिर तेरे मुंह पे कैसे लगा, तेरे हाथ में ये देख मक्खन कैसे लगा। ओ मैया मेरे हाथ में तो मक्खन इसलिए लग गया, देख तूने ये अंगूठी पहना रखी है, मोती पहना रखे हैं, पुखराज पहना रखे हैं, माणिक्य पहना रखा है, पन्ना पहना रखा है, गोमेद पहना रखा है। ये जो तैने इतने प्रकार के पत्थर पहना रखे हैं, ये गर्मी से ना हमारे उंगलियों में जलन कर रहे थे तो हमने मक्खन के मटके में हाथ डाल दिया, थोड़ी सी ठंडक मिल जाए। तो फिर मुंह में क्यों लगा। मैया मक्खी बैठी मुंह में तो उड़ाए हुए लगे हो, तो मक्खन हाथ में तो लगी था तो मुंह पे भी लग गया। एक दिन मैया बड़ी खुश है गई, भगवान ऐसी बातें करे
तो मैया आनंद ले रही है श्याम सुंदर की बाल लीलाओं का। एक दिन कन्हैया ने देखा कि दर्पण रखा था माँ यशोदा के घर जो थे ना, वो मणियों के तो खंबे थे। जैसे आजकल हम लोग सीमेंट के खंबे लगाते हैं ना घरों में, माँ यशोदा के घर माणिक्य थे, पन्ना और पुखराज के खंबे थे। उस खंबे पे एक खंबा बड़ा चमकीला था तो भगवान का प्रतिबिंब दिखा, भगवान का चित्र। अब मैया, अब कन्हैया चित्र देखे, अपना ही चित्र दर्पण में देखे तो भगवान को लगा मैया मैया सुनियो घर में चोर घुस आयो। अपनी शकल देख के भगवान ने कहा अब देखो भगवान तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, पर भगवान एक सामान्य लीला कर रहे हैं। ये लीला किस लिए? ताकि हमारी इन लीलाओं से हमारे माँ बाप खुशियां मनाए, खुश हों, खुशी के लिए करते हैं। भाई एक बार पिता अपने बेटे के संग कबड्डी खेल रहा था, बेटा था 2 साल का और बाप तो बाप था पूरा, कबड्डी खेल रहा है और खेल खेल में बाप हार गया, बेटे को ऊपर बिठा लिया, बोले मैं हार गया तू जीत गया। अब बताओ ये पिता ने क्यों किया? क्या पिता हार सकता था 2-4 साल के बच्चे से? नहीं, फिर भी बच्चे की खुशी के लिए आज पिता हार जाता है और बच्चे की खुशी के लिए पिता बच्चे को जिता देता है। उसी प्रकार आज भगवान भक्तों की खुशी के लिए ये सामान्य सी लीलाएं कर रहे हैं, ताकि इन लीलाओं से हमारे भक्तों का, हमारी माँ यशोदा का प्रेम और बढ़े, हमारी माँ बड़ी प्रसन्न। अब मैया दौड़ी दौड़ी आई, काहे गो छोरा काहे गो, मैया देख तो जरा घर में चोर घुस आयो। मैया बोली कहाँ? मैया देखिए। अब जब कन्हैया ने उंगली की तो उसने भी उंगली की, दर्पण में इसने कन्हैया ने उंगली, उस देखो मैया मुझको उंगली दिखावे, मैं यहाँ को शिकायत करूं। अब जब कन्हैया कहे कि मैया देख मैं शिकायत, तो वो भी ऐसी ऐसी करे। अब कन्हैया बोले देखो मैया ये मेरी तरफ नकल कर रहा है। अब तो मैया बोली, मैया समझ रही है, मैया हंस रही हो, कन्हैया रो रहे, देख मैया घर में चोर घुस आयो, देख मैया मोको उंगली दिखा रहे हो। अब कन्हैया ने कहा मारेंगे, तो उसने भी कहा मारेंगे, उसने भी हाथ ऐसे किया। अब कन्हैया दौड़े दौड़े मैया के, मैया देख मोकू मारवे की बात करे, मोकू हाथ उठावे। अब कन्हैया ने जाए के ऐसे ऐसे कांच में दियो, तो उसने भी ऐसे ऐसे किया। अब कन्हैया जोर जोर से रोए वे लगे। अब देखो भगवान जो सर्वज्ञ हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, जिनसे वेद प्रकट भये हैं, आज वो एक कांच को देखकर मोहित हो रहे हैं। ये कौन सी लीला है? यही तो ईश्वर की सामान्य लीला है। हाँ, यही सामान्य लीलाएं हैं। और इन लीलाओं को देख करके आज भगवान ये लीलाएं ना करते तो इनकी कथा हम कैसे सुनते और आप कैसे सुनते? तो हमें सुनकर आनंद मिले और हमें सुनाकर आनंद मिले, इसलिए हम सबको आनंदित करने के लिए भगवान आए तो 5,500 साल पहले, पर उनकी ये कथाएं 5,500 साल से हम लोग सुनते और सुनाते चले आ रहे हैं। और इन्हीं कथाओं के बल से लोगों को भगवत प्रेम होता है, भगवान की भक्ति बढ़ती है और लोग अपना कल्याण करते। हमारा प्रेम, हमारी भक्ति बढ़े, इसके लिए भगवान की ये सामान्य सी लीलाएं हैं, है ना, ताकि आप आनंदित हो, हम आनंदित हो, सुनाकर आप सुनकर। भगवान की शरणागति ग्रहण करने के लिए सारी गोपियां शिकायत करने आती हैं और सारी रिश्तेदारी तोड़कर गोपियां तो केवल एक रिश्तेदारी निभाना चाहती हैं, है ना। आप लोग भी सारी रिश्तेदारियां जो जमाने से आपने बढ़ाई हैं, बनाई, जरा कम करो। एक रिश्तेदारी किससे? क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है
ऐसी रिश्तेदारी में हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में, है ना। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में।